रात जो हुआ, जो वेदा ने देखा, उससे कुछ कुछ बातें उन्हें समझ आ चुकी थी। जो भी है उस मूर्ति में है। वहां पर जो आत्माएं कैद हैं और ये सारी कहानी घूम रही थी उन टिड्डों के आसपास। पर पूरी बात जानना अभी बाकी था, जिसके लिए वेदा आर्यन के साथ आसपास के गांव में जाते हैं और अपनी पूछताछ जारी रखते हैं। उन्हें बस ये था कि कहीं से कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे गांव की अधूरी कहानी पूरी हो जाए। ऐसे ही वो दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक आदमी मिला। अरे भैया जी, अगर आपको उस गांव के बारे में जानना है तो वो देखिए, वो भीखू का घर है। उसकी दीदी का ब्याह इसी गांव में हुआ था। वो जरूर कुछ जानता होगा। वेदा और आर्यन उस शख्स के पास जाते हैं जो अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। क्या भीखू आप ही हैं? वेदा ने पूछा। वो शख्स खड़ा हुआ और उसने हाँ में सिर हिलाया। वेदा ने सारी बात भीखू को बताई और कहा कि वो उसकी मदद करे, जिस पर भीखू पहले तो मना करता है। पर वेदा और आर्यन जब उसे 500 की हरी पत्ती दिखाते हैं तो वो झट से मान जाता है। यहाँ वहां देख भीखू उन्हें अपने घर के अंदर लेकर गया। आइए बाबूजी, बैठिए बैठिए। हाँ, तो हम आपको बताते हैं, पर पहले बता दे रहे हैं, पूरी बात हमको भी नहीं पता है, पर हमको वो पता है जो यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होगा। ये सुन वेदा और आर्यन एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। भीखू अपनी बात को आगे बढ़ाता है। हमारी दीदी का ब्याह उसी गांव में हुआ था। तब मैं बहुत छोटा था। अब तो खैर इस बात को हुए काफी साल हो चुके हैं, पर जो हुआ था वो मुझे याद है। दीदी जब भी यहाँ पर आती थी तो उनके गांव में जो देवी देवता है उनके बारे में बताती थी। वो कहती थी कि वो उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। एक बार अम्मा बहुत तेज बीमार हो गई थी। तब दीदी ने उन देवी देवता के सामने चढ़ावा चढ़ाया और मन्नत मांगी कि वो उन्हें ठीक कर दे, जिस पर अगले ही दिन अम्मा ठीक हो गई। पर वो ये बातें सबको नहीं बताते थे, बस अपने गांव तक सीमित रखते थे। बहुत धारणा हो गई थी उस मूर्ति की। रोज शाम को गांव वाले इकट्ठा होते और फल चढ़ाते। हालांकि ऐसे पहले नहीं था। कहते हैं पहले वो बस अनजान सी मूर्तियां थी। एक दिन अचानक से उनमें ताकत आ गई। फिर वही टिड्डे आए और उसके बाद ना जाने क्या हुआ। देवी की मूर्ति टूट गई और जो देवता थे वो शायद चले गए। क्योंकि मैं गया था और मैंने चढ़ावा भी चढ़ाया था, पर मेरे गाल पर किसी ने खींचकर थप्पड़ मारा और मैं वहां से भाग गया। वो गांव तो भैया भूतिया हो चुका है। वेदा और आर्यन ये सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। उन्हें कुछ कुछ बातें समझ आ जाती है। वेदा और आर्यन वापिस से राजीव के कमरे की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सर, आपको क्या लगता है? मुझे तो बस कुछ कुछ बातें ही समझ आ रही हैं। आर्यन ने पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, आर्यन, हमें बस कड़ी से कड़ी जोड़नी है। सबसे पहले गांव में देवी देवता की मूर्ति थी। सब उसकी पूजा करते थे। एक दिन अचानक से उसमें ताकत आ गई। वो सबकी इच्छा को पूरी करने लगी और उनकी प्रार्थना सुनने लगी। शाम के समय गांव वाले फल चढ़ाते और उस मूर्ति के सामने प्रार्थना करते। और फिर एक दिन ऐसा आया जब टिड्डों ने उनकी फसलों पर हमला कर दिया और गांव वालों की सारी फसलें खत्म हो गई। जिसके बाद रातों रात रहस्यमय तरह से वो सारे गांव वाले गायब हो गए और देवी की मूर्ति टूट गई। उसके बाद अब क्या हो रहा है वहां पर? आत्माएं कैद हैं और वो जो देवता की मूर्ति है वो उन्हें टिड्डे खिलाती है। एक बात है, वहां पर जो देवता की मूर्ति है उसमें कोई दैवीय ताकत नहीं,
बल्कि कोई सामान्य ताकत है जो काफी साल पुरानी है। इस वजह से उसकी ताकतें बढ़ चुकी हैं। आर्यन उलझ रहा था। तो सर, उसमें देवी देवता थे या कोई आम रूह थी? और अगर आम रूह थी तो वो देवी देवता की मूर्ति के अंदर आए कैसे? और क्या वो इतने ताकतवर थे कि उनकी इच्छा पूरी कर पाते थे? और सर, ये तो हैरान करने वाली बात है कि आत्माएं इंसानों की इच्छा पूरी कर रही हैं। वो तो बहुत बुरे होते हैं। वेदा बहुत देर तक सोचते हैं और जवाब देते हैं, नहीं आर्यन, ऐसा नहीं है। सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। कुछ अपना घर ढूंढती हैं तो कुछ मुक्ति चाहती हैं। मेरे हिसाब से जहां तक ये कहानी मुझे समझ आई है, वहां पर 2 मूर्तियां थी जिस पर रोज चढ़ावा चढ़ाया जाता था। लोग उसकी पूजा करते थे, पर वो मूर्तियां किसी देवी देवता की नहीं थी। क्योंकि मैंने मूर्ति को देखा तो वो कोई सामान्य मूर्ति की तरह लग रही थी, जिसे लोगों ने देवी देवता मानकर पूजा करना शुरू कर दी। और इन सब पूजा पाठ की वजह से वो शायद एक तरह का शैल बन गया। तो वहां पर वो दोनों मूर्तियां शैल बन चुकी थी। और जो ये शक्तियां हैं, उन्होंने जब इसे देखा तो वो इसके अंदर आ गई। जरूर 2 आत्माएं हैं जो इन मूर्ति के अंदर जा चुकी हैं। और इसके बाद क्या? वो उनकी प्रार्थनाएं सुनने लगे, वो जो चढ़ावा चढ़ाते उसका सेवन करने लगे, बस। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं शिमला गया था तो उसके पास में जो गांव था, तो वहां पर जो लोग थे वो एक शैतान को देवता समझकर उसकी पूजा करते थे और उस पर चढ़ावा चढ़ाते थे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं। देखो आर्यन, जो रूहें होती हैं वो ताकतवर तो होती हैं, पर भगवान जितनी नहीं। वो आपकी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, पर सारी नहीं। तो मुझे क्या लगता है, जहां तक वो उन गांव वालों की इच्छा पूरी कर पाती थी वो करती थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। पर शायद जब टिट्टू का हमला हुआ तो गांव वालों ने प्रार्थना की होगी कि उनकी फसलों को बचा दें, पर वो उनकी ताकत से बाहर होगा और वो शायद फसल को नहीं बचा पाए। इसलिए शायद गांव वालों को गुस्सा आ गया होगा, तो उन्होंने मूर्ति तोड़ दी होगी। जब एक मूर्ति टूटी तो शायद दूसरी रूह को ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उसने सारे गांव वालों को मार दिया। जहां तक है मुझे ऐसा ही लगता है। बाकी देखो, आर्यन वेदा की इस थ्योरी में कहीं ना कहीं सहमत होता है, पर पूरा नहीं, क्योंकि उसके मन में कई सवाल थे। सर, आपकी बात से कहीं ना कहीं मैं सहमत हूं, पर अगर उन ताकतों ने उन गांव वालों को मारा तो उनकी बॉडी कहां चली गई? वो सब तो अचानक से गायब हो गए। और अगर वहां पर 2 रूहें थी, तो जैसा आप बता रहे हो कि वहां पर बस एक ही ताकतवर रूह बची है, तो सर दूसरी कहां चली गई? मुझे तो लगता है कि कुछ कुछ बातें हैं जो अभी ढकी हुई हैं। आर्यन का सवाल जायज था, जिस पर वेदा हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आर्यन, बाकी की कहानी हमें आज रात पता चल जाएगी। हम आज फिर उस गांव में जाएंगे और आज ये खेल खत्म करके ही रहेंगे। यही रात के 9:30 हो रहे थे। गांव अंधेरे में डूब चुका था। वेदा गांव में यहां वहां घूम रहे थे और वहीं आर्यन अपनी मशीन लगाकर कार में बैठा था और लैपटॉप की ओर देख रहा था। सब कुछ कल जैसा ही था। घर में से चमकती आंखें वेदा को घूर रही थी और बार बार वेदा को ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति उन्हें देख रही है। इस बार वेदा पूरे तैयार थे। सर, मूर्ति के पास हलचल हुई है, आर्यन ने ब्लूटूथ से कहा। वेदा समझ गए कि वहां पर क्या हुआ होगा। वो भागकर उस मूर्ति के पास आए। मूर्ति के सामने बड़ा सा भगोना रखा था
जिसके अंदर मरे हुए टिड्डे पड़े थे। वेदा ने पीछे देखा तो आत्माएं उन टिड्डों को खाने के लिए आगे आ रही थी। वेदा ने मूर्ति की ओर देखा। मूर्ति स्थिर थी। वेदा मुस्कुराए और उन्होंने लात मारकर उस मरे टिड्डों से भरे भगोने को दूर फेंक दिया, जिससे वो आत्माएं डरकर घरों में वापस घुस गई। वेदा को एकदम से उस नेगेटिव ताकत के बढ़ने का एहसास हुआ। सर, ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर इतना डाउन जा रहा है और सारे मोशन सेंसर। हेलो सर, सर। कनेक्शन चला गया। वेदा मूर्ति की ओर देख रहे थे। तेज हवाएं चलने लगी और आसपास कुत्ते रोने लगे। उस मूर्ति की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इंसान, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उस मूर्ति की आंखें चमकी, जिस पर वेदा आराम से उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, मेरी इतनी हिम्मत हुई। और इंसान क्या बोल रहा है तू मुझे? तू भी पहले इंसान ही था। तू बाकियों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। मैं जानता हूं तू कोई देवता नहीं है, बल्कि कोई आत्मा है। और मुझे कुछ बोलने से पहले तू एक बार मुझे अच्छे से तो देख लेता। वो मूर्ति वेदा की आंखों में देखती है और एकदम से अंदर तक सिहर जाती है। आप? पर आपको क्या चाहिए? और आप नहीं जानते इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। वेदा पलटे और उन आत्माओं की ओर देखते हुए कहने लगे, जानता हूं, ये सब मतलबी है। जब तक तुम इनके लिए भला करते रहे, अच्छा करते रहे, इन्होंने तुम्हारी पूजा करी। पर जब तुम बस एक चीज ना कर पाए, तो इन्होंने तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे काम को भुलाकर तुम्हें दोषी बना दिया और तुम्हारा अनादर किया। मूर्ति की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने मेरी प्यारी सुपन्ना को मुझसे दूर कर दिया। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और जब तक मुझे सुपन्ना नहीं मिलेगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। वेदा हैरान होकर पलटते हैं। नहीं जाऊंगा से तुम्हारा मतलब क्या है? और ये सुपन्ना कौन है? ये सब छोड़ो, तुम अपनी कहानी सुनाओ। वेदा आराम से बैठ गए। वो ताकत अपनी कहानी बताना शुरू करती है। ये बहुत साल पहले की बात है। यहाँ पर एक राजा रहते थे, धीरमान। मैं उनके दरबार में काम करता था। एक बार उनके दरबार में एक गायिका आई, सुपन्ना, जो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आवाज कोयल से भी ज्यादा सुंदर थी और उसे देखकर सबका दिल उस पर आ जाता था। ऐसी मन लोभनी थी वो। राजा का भी दिल उस पर आ चुका था। वो उसी महल में रहने लगी। मेरे और सुपन्ना के बीच में नजदीकियां आई। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, पर राजा को ये मंजूर नहीं था। उसने हम दोनों को जिंदा इसी पीछे वाले जंगल में जला दिया। वेदा ने पलटकर पीछे की ओर देखा तो वहां पर एक घना जंगल था। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए वो मूर्ति बोली, मेरी और सुपन्ना की आत्मा यहीं भटक रही थी। सालों साल हम इस जंगल में रहे। हम किसी को सताते नहीं थे, बस हम हमेशा साथ में रहना चाहते थे। एक बार हमने इन गांव वालों को इन मूर्तियों की पूजा करते हुए देखा। ये मूर्तियां सामान्य थी और अंदर से खोखली थी, इसलिए हम इसके अंदर आ गए। गांव वाले हमारी पूजा करते तो वो जो प्रार्थना करते हम उसे पूरा कर देते। बदले में वो हमें फल चढ़ाते। फिर एक दिन टिड्डों का हमला हुआ। हम उन टिड्डों का कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो हमारी शक्तियों से बाहर था। ये इंसान हमारे द्वारा किए गए सब अच्छे कर्मों को भूल गए और दोषी ठहराकर इन्होंने हमें मरे हुए टिड्डे चढ़ाए, जिससे सुपन्ना का दिल टूट गया।
और उसके बाद इन गांव वालों ने उसकी मूर्ति को तोड़ दिया। मेरी सुपन्ना का भरोसा इंसानों से टूट गया। उसने सारे गांव वालों को खत्म कर दिया और फिर वो जंगल में चली गई। वेदा ये सारी कहानी सुनते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे तुम बताओ कि इसमें हम क्या करें। इस पर मूर्ति बोली, मुझे बस मेरी सुपन्ना वापस चाहिए, पहले जैसे। वो अब सबको तंग करती है और इंसानों से नफरत करती है। उस जंगल में एकांत है। मैं इस मूर्ति से निकल नहीं सकता। अगर आप सुपन्ना को ठीक करके ले आओगे और हमें कोई एक ऐसा स्थान दे दोगे जहां पर हम दोनों एक साथ रह सके, तो मैं इन आत्माओं को मुक्त कर दूंगा। वेदा ये सारी बात समझ गए। मतलब जो उन्होंने सोचा था कि उससे भी ज्यादा पेचीदा था। अब उन्हें उस जंगल में जाना पड़ेगा और सुपन्ना को ढूंढना होगा जो क्रोधित है और पूरी इविल हो चुकी है। ये भी एक मुश्किल काम था, पर वेदा को ये करना पड़ेगा और उसके लिए वो तैयार थे।